As you do, as you all know, it's a national seminar on Earth Day, and the objective of the seminar is to spread awareness about the importance of environment and the role of Mother Earth, especially in this crucial and challenging phase of pandemic. क्यों ये कोरोना? अब आप सीनियर लोगों को अपने हिंदू कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स से मिलवाना चाहूंगी। ये बच्चे ना सिर्फ हमारे एमएससी के स्टूडेंट हैं, ये बच्चे एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं और यू कैन से मेरी अवेयरनेस टीम के सबसे इम्पोर्टेंट पिलर ये बच्चे ही हैं। और जो बच्चे हैं, बच्चे एक बार अपने बारे में बताएंगे। जो भी आयशा, एनीवन? अभिनव, आप बताना चाहेंगे अपने बारे में? यस मैम, बताइएगा प्लीज। गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी अर्थ डे। Here we are gathered to celebrate Earth Day, and thank you ma'am to give me a chance to speak here. And मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ पे कि हम जी for inviting me, and you are yourself so inspiring that always whenever I talk to you, it's always new learning for me. So thank you so much, and it is my privilege and pleasure to be here with all of you and an opportunity to learn from every one of you. तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बहुत शॉर्ट में मैं अपना बताऊँगी आपको कि मैं क्या सोचती हूँ इस बारे में। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसा अलका जी ने कहा, विकास और विनाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एंड एग्जैक्टली वी आर सीइंग दैट। वी वर वेरी काइंड ऑफ मोटिवेटेड, वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज आई यूज्ड टू हियर फ्रॉम एवरीवन डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि वी आर गोइंग टू फास्ट एंड दिस इज नॉट द राइट एंड सेफ स्पीड हाउ एवर वी आर गोइंग। लेकिन बस वही बात है कि जब सब एक मॉब में जाते हैं तो जो अपोजिट टू फ्लो जाता है उसकी बात ज्यादा सुनते नहीं है लोग, दे ऑलवेज गो विद द फ्लो। सो आई सेड ओके फाइन, बट आई न्यू व्हाट इज कमिंग एंड एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। तो हमारे यहाँ तो वेदों में और हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में बहुत क्लियर ये सब दिया हुआ है। इट्स अ मैटर ऑफ गेटिंग बैक टू आवर एंशिएंट, अपनी पुरातन संस्कृति, वेदों की संस्कृति की तरफ लौटने का समय है ये। मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, क्योंकि हम जो चीजें भूल चुके थे अभी उसकी तरफ वापस जाने का समय है, क्योंकि उसी में सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन कहीं नहीं है। छोटा मोटा हम जो भी करते रहे, लेकिन अगर वी वांट सस्टेनेबल सॉल्यूशन विद नेचर, हार्मोनाइजिंग विद नेचर, सॉल्यूशन इज इन वेदास। सो हमें वेदों की तरफ लौटना ही पड़ेगा सस्टेनेबल सॉल्यूशन के लिए। एंड आई थिंक हम सब उसमें पार्ट प्ले करते हैं, एंड हम सब मिलकर एक चेंज ला सकते हैं। एंड स्पेशली भारत में तो हम चेंज ऐसे कर सकते हैं क्योंकि हमारी रूट्स वेदों में ही है, हमारी रूट्स पुरातन संस्कृति में ही है, बट हम उस रास्ते को भूल चुके हैं, एंड इट्स अ मैटर ऑफ गोइंग बैक टू आवर होम। तो ऐसा मुझे लगता है, और मैं आज ये चाहूंगी कि हम सब इकट्ठे हैं यहाँ पर, एंड हम सब कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंशियल और इंस्पायरिंग स्टेटस रखते हैं कम्युनिटी में, और बहुत लोगों को हम इंस्पायर कर सकते हैं। तो वी नीड टू टेक अ प्लेज टुडे टुगेदर that we can together make a difference, we can together change the world. I think इसकी जरूरत है, हमें एक साथ आने की जरूरत है, टुगेदरनेस की जरूरत है आज। तो मैं केवल एक बहुत ही सिंपल टिप कह लीजिए, टूल्स कह लीजिए और प्लेज कह लीजिए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू मेक अ प्लेज टुडे, अ वेरी सिंपल प्लेज, एंड विच इज जस्ट टू डू। बस प्रकृति के बारे में, प्रकृति से ही हम सब हैं, और ये सेफ रहेगी तो हम सेफ रहेंगे। प्लांट्स का है, बचपन से ही प्यार करती हूँ प्लांट्स से, मुझे लगाना पसंद था, देखना पसंद था। कुछ ऐसा इन्वायरमेंट मिला है बचपन से कि हम लोग चारों तरफ हमारे फ्लावर वगैरह रहता ही था, ऐसे माहौल में रहे हैं बचपन से। पापा मेरे PWD में इंजीनियर है, तो वहाँ पे हमें ऐसा घर मिलता था हमेशा कि बहुत खूबसूरत सा एनवायरनमेंट रहता।
कुछ दिन की बात प्यारे, तब बैठो न्यारे न्यारे, कोई नियम न तोड़ो सरकार के उतारे, साबुन से हाथ धो लो, कोई फिकर करो ना, बैठो घरों में अपने, किसी बात से डरो ना। जैसा आज का जो कंडीशंस है, जो कोविड-19 वाला है, वो सबको पता है वायरल इन्फेक्शन है। तो वायरल इन्फेक्शन से, और वैक्सीन कोई है नहीं, मेडिसिन कोई है नहीं, तो उससे हम फाइट कर रहे हैं। तो अगर उस तरह से देखें तो फाइट करने का एक ही तरीका है, जो लॉकडाउन है वो एक इशू है कि लोगों से ना मिलें, सोशल डिस्टेंसिंग है। मगर अगर पर्सनली अगर आपको ये ये सारी चीज़ें जो मैं बोलने वाला हूँ, कोई रिमाइंड ही कराऊंगा शायद आपको टीवी के माध्यम। जहाँ तक बात है कोरोना वायरस पैंडेमिक की, सो इट्स नॉट समथिंग वेरी न्यू कि पैंडेमिक आया है। आज से पहले भी कई बार आए हैं, इससे खतरनाक पैंडेमिक्स आए हैं। तो आई डोंट थिंक कि इससे कोई एस्केप करने का तरीका है कि हम कुछ ऐसा करें कि आज के बाद कभी पैंडेमिक नहीं आएंगे। ऑब्वियसली वो कुछ टाइम टू टाइम आते रहते हैं, एंड दे आर बेसिकली लाइक दे आर ऑल्सो एन इक्वलाइजर। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब बहुत ही ऑपोजिट व्यू वाले लोग तक यूनाइट हो जाते हैं, एंड जो कि पहले सेम व्यूज होल्ड करते थे वो भी कहा that we all know, we are aware. I think अभिनव ने कहा कि हमें ये जो अर्थ डे हम मनाते हैं, it's only to bring the attention to the core issues time again and again. So what we have done is from National Environmental Science Academy, that whatever we are already aware of, there is nothing new which we are going to talk about, like what Soumya said, what other speakers said, Ajay Bishnoi ji had said. So we have created a few points in bulleted points, and we have circulating to all our members. You might have got it from our office. If not, I'll forward that same to you, and I'll request you to incorporate it in your communication, or as it is you can forward to other people. That will also help people to get connected with you and with the NESA, which is a national body, and it works with international scientists. So it will be a good idea to share those bulleted points